अच्छा, हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। लिमिट्स हमें क्या कहते हैं कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका बिहेवियर क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू किस तरह चेंज होगी जब हम एक्स को किसी कांस्टेंट किसी एक नंबर तक ले जाए। लाइक हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अगर हम ये जो एक्स है इसको हम वन के नज़दीक लेते जाएं, वन के नज़दीक ले ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ये एक्स प्लस 2 का लाइन हो गया। जब हम एक्स को वन पुट करते जाएं यहाँ से, तो वन के जो दोनों साइड पे इस ग्राफ का इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, ये हमें कौन बताता है, लिमिट बताता है। अभी लिमिट का फ़ायदा क्या है, लिमिट का फ़ायदा हमारे पास ये है कि असल में हमारे पास 1/0 ये अनडिफाइंड आता है, और हमारे पास जो 0/0 है ये या इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट, ये इनडिटर्मिनेट इसके बारे में हमें बताता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, अनडिफाइंड, डिटर्मिनेंट, इन्फिनिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लाइक मैं अगर एग्जांपल ले लूँ 1/x, तो अगर x को मैं 0 पुट करूँ तो हम मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो अनडिफाइन आएगी, 1/0 अनडिफाइन आएगी। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है कि मैंने 1/x फाइंड करना है x 0 पुट करके, तो बिल्कुल मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। अब क्या करूँगा, अब इसके लिए मैं लिमिट यूज़ करूँगा। लिमिट हमें क्या बताएगा, ये हमारे पास क्या होता है, 1/x का ग्राफ होता है। अभी ये ग्राफ हमें बताता है कि हम जो ही x को 0 के नज़दीक, ये 0 है एक्स एक्सिस पे, तो हमारा जो ग्राफ है वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये बिहेवियर हमें किसने बताया, लिमिट ने बताया। लिमिट हमें ये बताता है कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है जब हम एक्स की वैल्यू किसी कांस्टेंट तक ले जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, लिमिट है। लाइक 1/x², तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है ये, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि इसकी वैल्यू जो ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ये हाँ प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। अभी हमारे पास दो किस्म के लिमिट होते हैं। एक ये है कि मेरे पास कोई x इज इक्वल टू c एक स्पेसिफिक नंबर है ना, तो उस नंबर के नज़दीक हमने इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना होता है। तो हमारे पास दो डायरेक्शन होते हैं, एक इस साइड से हम चेक करें और एक इस साइड से हम चेक करें। जो मतलब कि इस केस में देखो, इस साइड से जब हम जाते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आती है, इस साइड से भी हम जब 0 की तरफ जाते हैं, ये 0 है, तो फिर भी हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आता है। दोनों साइड से बिहेवियर क्या है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन इस केस में जब हम इस साइड से जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, लेकिन जब इस साइड से हम आते हैं तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक आता है। तो हमारे पास ये पॉसिबल है कि दोनों साइड से बिहेवियर जो हो वो सेम ना हो, तो इसलिए हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। एक को कहते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट वो होता है जो पॉजिटिव डायरेक्शन से, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी राइट साइड से हम इसका बिहेवियर चेक करें। और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, वो कौन सी साइड से, फ्रॉम नेगेटिव साइड, फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि इस केस में अगर मैं इस साइड से इसका बिहेवियर चेक करूं तो ये राइट हैंड और इस साइड से ये लेफ्ट हैंड, इस केस में ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। अब सिंगल लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट व्हेन। अभी इसको राइट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, ये इस तरह, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, इस यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट से है वो एक्स इज इक्वल टू सी ऊपर माइनस लिख देते हैं, ये इनके क्या है, नोटेशन है। अभी लिमिट एग्जिस्ट व्हेन, हमारे पास सिंगल लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, सिंगल बिहेवियर, यानी कि सिंगल बिहेवियर ग्राफ का कब एग्जिस्ट होगा, जब हमारे पास लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट के। लाइक
इस केस में हमारे पास दोनों साइड पे सेम बिहेवियर है, लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड दोनों का सेम बिहेवियर है, तो दोनों लिमिट हमारे पास क्या है, तो इसलिए हम इसको सिंगल लिमिट यानी सिंगल लिमिट इसका ले सकते हैं। लेकिन इस केस में जो राइट हैंड है उसका बिहेवियर प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड का माइनस इन्फिनिटी, तो ज़ीरो पे जो इसका सिंगल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगल लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट है जो बेसिक, जो न्यूटन को जिसकी ज़रूरत पड़ी थी कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x, ये e के इक्वल होता है। ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, e के होता है। न्यूटन को जो अपना कैलकुलस जहाँ से बना है, न्यूटन ने बनाया है, उसको केपलर लॉज में इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत थी, और उससे यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करना, यानी स्पेस पे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे यहाँ पे इसने इन्फिनिटी इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन उसके पास आया था, ऐसे इन्फिनिटी पुट करना था। लेकिन जब वो इसमें डायरेक्ट 1/इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी हो जाएगा 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये 1 आ गया। लेकिन इससे जो रिज़ल्ट आ रहे थे तो ये गलत थे, तो इसने ये सोचा कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1/इन्फिनिटी हमारे पास 1 आ जाए, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू नहीं है। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पहले 10 पुट किया, इससे कुछ वैल्यू आ गई, इससे हमारे पास जो न्यूटन के पास है कुछ वैल्यू आ गई। फिर इसने क्या किया कि यहाँ पे 100 पुट किया, यहाँ से भी एक वैल्यू आ गई। लाइक अगर हम यहाँ पे 10 पुट करते हैं तो यहाँ पे आता है 2.59374, और 100 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2.704881, और फिर इसने 1000 इस तरह ये जो वैल्यू है ये मतलब इन्फिनिटी एक ग्रेटर नंबर की तरफ बढ़ा रहा था, तो 2.71692 1 डिवाइडेड बाई 10,000, तो इससे आ गया 2.71814। देखो पहले यहाँ पे 2 जो है ये यहाँ से कांस्टेंट, सब में नेक्स्ट 2 आएगा। आप यहाँ पे जितनी भी वैल्यू बढ़ा दें, यहाँ से 7 जो है वो कांस्टेंट चला आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम करें 1 डिवाइडेड बाई 1 लाख, पावर भी 1 लाख, तो ये 7.827 इस तरह आता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम 10 लाख अगर पुट करें तो ये आता है 2.7128, ठीक है। तो इस पहले स्टेप से हमारे पास क्या आ गया, ये 2 जो है कांस्टेंट चला आ रहा है। सेकंड स्टेप से हमारे पास 7, थर्ड स्टेप से हमारे पास 1, ये यहाँ पे 7 यहाँ पे चला आ रहा है, यहाँ पे फिर 1, फिर इस स्टेप से हमारे पास 8 जो है वो भी कांस्टेंट चला आ रहा है। तो इस तरह जो था ये बिहेवियर था 71828 यहाँ पे आए, तो 8 भी हमारे पास चला। अभी इस स्टेप से हमारे पास 2, अगर हम नेक्स्ट जाएं तो हमारे पास 8 भी कांस्टेंट आएगा, यानी कि जितनी हम ये जो वैल्यूज़ है ये इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट बनना शुरू हो जाता है, एक कांस्टेंट बनना शुरू हो जाता है। जितने हम ज़्यादा स्टेप करेंगे यानी ये वैल्यू जितने इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे उतना हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उतना हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो यहाँ से 1 आता था और यहाँ पे 2.71, इसके जो रिज़ल्ट थे वो उसके मतलब जो एक्सपेरिमेंट था उसके साथ मैच कर रहे थे। तो यहाँ से उसने क्या लिया, लिमिट और कैलकुलस का आइडिया लिया। तो इस कांस्टेंट को उसने ये नाम दिया, उसने दिया या किसी और ने दे दिया, लेकिन ये नाम इसका पड़ गया इस कांस्टेंट का। तो इसका एक और फॉर्म भी है, ये एक फॉर्म है इसका, मैं आपको दोनों फॉर्म लिख के देता हूँ कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x, ये हमारे पास e के इक्वल होता है। e अभी जो कांस्टेंट हमने मालूम किया। इसका एक और फॉर्म है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 + x होल पावर x। आपने ख्याल रखना है कि कब मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी और कब यहाँ पे मैंने 0 लगाना है। 1 + 1/x, ये जब यहाँ पे इन्फिनिटी होगा यहाँ पे 1/x आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो पावर है वो हमने इन्फिनिटी लगाना है, यहाँ पे 0 तो 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, ठीक है।
तो ये इसके लिमिट हो गए। अभी इसमें कुछ MCQs इस तरह से बनता है कि ये जो दो फॉर्म है ये मैं लिख लेता हूँ। x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x = e, और लिमिट x टेंस टू 0 1 + x की पावर 1/x। यहाँ पे n आ जाए या यहाँ पे n आ जाए तो e की पावर n आ जाता है। लाइक मैं ये फॉर्म लिख दूँ e 1 + n / x होल पावर, तो यहाँ पे e की पावर n आ जाएगा। अगर यहाँ पे n आ जाए हमारे पास तो इसका भी e की पावर n आएगा। अगर इसका एक और फॉर्म हो कि 1 + 1/x, यानी कि इन दोनों केसेस में यहाँ पे n आ जाए या यहाँ पे n आ जाए, ये जो चार प्लेसेस हैं यहाँ पे कोफिशिएंट में इसके कोफिशिएंट में आ जाए या यहाँ पे n आ जाए, इन चारों प्लेसेस में जो भी नंबर आ जाए तो e की पावर हमारे पास वही होगा। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1 + nx होल पावर 1/x। तो ये भी हमारे पास ख्याल ये रखना है कि कब मैंने x टेंस टू 0 लगाना है, उससे कब x टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें मैं एक एग्जांपल ये करता हूँ कि हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 1 + x की पावर 1/2x। तो यहाँ पे e तो आएगा लेकिन e की पावर क्या होगा, तो ये जो हमारे पास है 1/2, ये हमारे पास क्या है n है, तो यहाँ पे e की पावर क्या आएगा 1/2 आएगा। इसके बाद लिमिट्स के कुछ रूल्स हैं, ये जो है याद करने, लिमिट्स जो याद करने का काम है वो सब यहाँ तक है। इसके आगे कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, याद करने के बाकी कुछ रहता नहीं है। तो पहले है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल ये है कि हमारे पास अगर लिमिट, हमारे पास कोई फंक्शन f(x) = k है, एक कांस्टेंट फंक्शन है यानी y = 4, तो x टेंस टू c f(x), ये हमारे पास लिमिट x टेंस टू c ऑफ k, तो k का तो x के साथ कोई रिलेशन नहीं है, k तो एक कांस्टेंट है, k का x के साथ कोई लेना देना नहीं, x c तक जाए जहाँ तक जाए मर्जी है, लेकिन k के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं, तो k वैसे ही रहेगा। लिमिट टूल, लिमिट टूल ये है कि लिमिट x टेंस टू c ऑफ x, ये हमारे पास क्या आएगा c आएगा। x किसकी तरफ जाता है, c की तरफ जा रहा है, तो x की जगह c हम लिख देंगे। इसको क्या कहते हैं, लिमिट रूल। नेक्स्ट जो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल यानी कि किसी फंक्शन के साथ हमारे पास k f(x) का हम लिमिट मालूम करते हैं, तो k के साथ फिर वही बात कि कोई लेना देना नहीं, तो लिमिट x टेंस टू c f(x). अच्छा, नेक्स्ट है सम डिफरेंस। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि लिमिट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ये तीनों जो है आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तीनों जो है लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये तीनों जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि हमारे पास दो फंक्शन की एडिशन हो g(x) और बाहर में इनका लिमिट लगा हुआ हो, तो इन दोनों पे हम अलग अलग ये लिमिट इसको यानी डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू c f(x) प्लस लिमिट g(x) x टेंस टू c, माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस। इसी तरह अगर डेरिवेटिव हो f(x), डेरिवेटिव का आगे जिक्र आएगा, तो ये डेरिवेटिव जो है d(x) f(x) प्लस हो तो प्लस, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस, डेरिवेटिव ऑफ g(x), ये भी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसके अलावा इंटीग्रेशन f(x) प्लस g(x), इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास f(x) d(x) प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस होती है यहाँ पे भी माइनस आएगा, g(x) d(x). तो ये जो है तीनों जो है ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड कोशेंट के लिए ओनली लिमिट एज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न,
इन दोनों के लिए हमारे पास ओनली लिमिट जो है, जो डेरिवेटिव है उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल अलग से पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के लिए भी अलग से पढ़ेंगे, उनके अपने रूल्स हैं। लेकिन लिमिट क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव है इस केस में भी। लाइक हमारे पास हो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट और लिमिट एक्सटेंड टू सी, तो इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। एक्सटेंड टू सी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई लिमिट जी ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू सी। और क्वोशिएंट में भी इसी तरह होता है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अपना लगा ले और जी ऑफ एक्स पे लिमिट अपना लगा ले। ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। नेक्स्ट है पावर रूल। पावर रूल क्या है? पावर रूल ये है कि हमारे पास फंक्शन पे कोई पावर हो, फंक्शन पे ओनली फंक्शन पे कोई पावर हो एक्सटेंड्स टू सी, तो वो हम लिमिट के बाहर ले सकते हैं, यानी लिमिट ऑफ फंक्शन एक्सटेंड्स टू सी इसकी होल पावर एन। लाइक अगर मैं लिख दूँ कि लिमिट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्सटेंड्स टू टू, तो ये हमारे पास इक्वल होगा लिमिट एक्स प्लस वन जो एक्सटेंड्स टू टू, और ये जो स्क्वायर है ये बाहर चला गया है। ये हमारे पास क्या है पावर रूल है। नेक्स्ट है इक्वल फंक्शन रूल। इक्वल फंक्शन रूल क्या कहता है कि हमारे पास दो फंक्शन इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास दोनों का लिमिट जो होगा ये भी क्या होगा इक्वल होगा। यानी हमारे पास दोनों का, चूँकि फंक्शन हमारे पास दोनों एक ही है इक्वल है, तो इनका बिहेवियर जो होगा एज एक्सटेंड्स टू सी, दोनों का बिहेवियर हमारे पास क्या होगा सेम होगा। तो ये थी जिसके कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा मैं अपने से दो लिखता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल हमारे पास अगर इस तरह हो, लिमिट ए की पावर ए कोई कांस्टेंट है एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी, तो ये जो लिमिट है इसका इस कांस्टेंट के साथ तो कुछ लेना देना नहीं, जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे लिमिट जाएगा, जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे लिमिट जाएगा। लाइक अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि ए की पावर एक्स एन ऑफ एक्स का लिमिट मैंने फाइंड करना है एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स एन ऑफ एक्स। ये जो लिमिट है ये तो एक्स के लिए है, इसका तो ए के साथ लेना देना नहीं, जहाँ एक्स होगा वहाँ पे लिमिट जाएगा। इस तरह लॉगरिथम के लिए भी हम कर सकते हैं लॉगरिथम रूल। हमारे पास लिमिट और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास जो है लॉग बाय हम कर लें, लिमिट जो है वो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि लिमिट में एक्स जो है वो चेंज हो रहा है, एक्स का भी एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर हमने देखना है, तो लॉग हम इस तरह बाहर ले सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो ट्रिक्स हैं किस तरह हम लिमिट्स फाइंड करेंगे वही डिस्कस होगा।